पता नहीं क्या होगा कहकर सिर पे हाथ रख के बैठ जाते। कम ऑन रैम्बो, हैव फेथ इन गॉड। जो होगा अच्छा होगा। चलो वरांदे में चल के बैठते हैं। कम ऑन, चलो। पर मैं तो ये सुनकर ही सरप्राइज हूं कि तुम स्मॉल टाउन वालों ने इतना बड़ा दिल रख के शादी के लिए हाँ भी कैसे कहा? I mean, हमारे बड़े शहरों की बात होती तो बात अलग थी। एक बार तुम भी मान गए होते तो आई अंडरस्टैंड, पर चंदू भाई और पुष्पा भाभी मान गए। दिस इज स्ट्रेंज। तुम जितना समझ रही हो उतना आसान भी नहीं था। मतलब? सबके हाँ कहने के बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई। नंदिनी के पास वक्त बहुत कम बचा है। ये बात नंदिनी से छुपाने के लिए जस्सू बहन ने ये बात चंदू और पुष्पा भाभी से भी छुपाई, ताकि उनकी नाराजगी और गुस्से की वजह से कहीं नंदिनी को यह सच पता ना चल जाए। फिर क्या? सच कभी छुपा है? अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस लिफाफे में, जरा सोचो पुष्पा रानी, जस्सूबेन के पास ऐसा क्या है पिनाकिन को बताने के लिए कि वो मुंह से नहीं बता सकती? उसके लिए लेटर लिखना पड़ा। बात में माल है। देवा, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। ऐसा क्या होगा इस लेटर में? प्रिय पिनाकिन, मुंह से बताने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए लिख कर बता रही हूं। आगे पढ़ने से पहले तुम अपने आप से वादा कर लो कि तुम अपने आप को संभाल लोगे। हमारी नंदिनी अब हमारे साथ चंद दिनों की मेहमान है। माना कि पुरुषोत्तम भाई और सुधा भाभी से गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने जो भी किया मुझे उसमें कोई हैरत नहीं है दीपिका। अपनी औलाद की खुशी के लिए जितना भी करो कम है, लेकिन मैंने जिसे इतना मान सम्मान दिया, अपनी मां माना, देवी माना, वही मेरे बेटे को कुएं में धकेलने चली। मतलब? जस्सूबेन, दीपिका, उन्होंने मेरे बेटे के साथ, ये भूल गई है क्या? इनू उनका नहीं, मेरा बेबी है। दरवाजा खोल दो के बाद। चंदू अंकल। नन्नू बेटा, तू अंदर जा। संभाल अपना ढकोसला। मेरी बात सुन चंदू। कितने खंजर घोंपेगा तू हमारी पीठ में? ढोंगी। अंकल तू अंदर जाना बेटा। चंदू, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ। तू जो कहेगा मैं करूंगा, बस बेटा तू जाना अंदर। तू जानती है ना ये क्यों भड़का हुआ है? इसे शायद पता चल गया होगा। अरे तेरे सारे ढोंगों का राज खुल चुका है। जो रिश्ते बने थे और जो नहीं बने थे वो सब खत्म। माय गॉड, चंदू भाई ने इतना शोडाउन किया तो क्या नंदिनी को पता नहीं चला क्या हुआ? नंदिनी को शक तो हुआ था। नंदिनी को पहले भी 2 बार शक हुआ था, लेकिन पुरुषोत्तम ने यह कहकर संभाल लिया कि नंदिनी उसकी सगी बेटी नहीं, गोद ली हुई बेटी है। और यही जानकर चंदू उससे झगड़ा करने आया था। उसके बाद? उसके बाद बताओ ना, उसके बाद क्या? पापा, क्या कहा चंदू अंकल ने? वो मान गया बेटा। पहले तो वो बहुत भड़का कि मुझे अंधेरे में क्यों रखा। बेटी तू तो जानती है ना उसे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है वो। बोल रहा था पता नहीं किस खानदान से होगी, मेरा इतना बड़ा कुल है, मेरा मंदिर है। लेकिन फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि चंदू, तू ही तो अपनी स्कूल में पढ़ाता है कि संस्कार परवरिश से आते हैं, जन्म से थोड़ी आते हैं। और मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की है, ये तो तू भी जानता है।
फिर शैलेश ने भी उसे समझाया, तब जाकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। लेकिन पापा, अरे पहले पूरी बात तो सुन। बैठ, देख सारा प्लान वैसे ही रहेगा। तू और पिनाकिन मुंबई घूमने जाओगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट करो बेटा, ये इशू दोबारा मत उठाना, वरना नहीं पापा, मैं अब भूल कर भी उन माँ बाप का जिक्र नहीं करूंगी जिन्होंने एक बार फिर से मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी, आप लोग को तकलीफ में डाला। मैंने उन्हें अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया है। अब मैं सिर्फ आप दोनों की बेटी हूं। शैलेश, क्या हुआ? चंदू भाई पुरुषोत्तम भाई के घर? राजू भाई कुछ नहीं, वो बड़े भैया थोड़े गुस्से में थे ना, तो आप जाके सो जाइए, अब सब ठीक है। नहीं शैलेश, सब ठीक हो जाएगा कहकर इससे सच्चाई छिपाने की कोशिश मत करो। ये जस्सूबेन और बापा को शोभा देता होगा, हमें नहीं। और ये हमारा भाई है, इसे सच्चाई जानने का पूरा हक है। राजू, पिनाकिन की शादी के इनविटेशन कार्ड लेकर आओ। मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा कि क्या तय हुआ है। इनविटेशन कार्ड्स? दीपू, दरअसल अब इनविटेशन कार्ड्स की जरूरत नहीं रही, इसलिए वो घुमा फिरा कर बताने की जरूरत नहीं है शैलेश। मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं, राजू, दीपिका, पिनाकिन और नंदिनी का विवाह नहीं होगा। और वो ये बात लिखकर देने के लिए भी तैयार है कि वो भविष्य में भी ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा। लेकिन मेरा तो अपने ही लोगों पर से विश्वास उठ गया है। मतलब क्या पता, बापा सब कुछ जानने के बाद भी मेरे पीठ पीछे इनविटेशन कार्ड बंटवाना शुरू कर दे तो? इतनी रात को इस वक्त सब लोग सो गए होंगे चंदू भाई। राजू भाई, सबसे पहले तो इनविटेशन कार्ड्स बटेंगे ही नहीं, और अगर बटे भी तो इतनी रात को कैसे? नहीं शैलेश, राजू ने भले ही ये बात भोलेपन में कही है, लेकिन मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। वो अपनी मनमानी करने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं। क्या बोल रहे चंदू भाई? अपने से बड़ों पर से अगर इस तरह से हमारा भरोसा उठने लगेगा तो? मुझे हैरत है कि तुम्हारा भरोसा क्यों नहीं उठा दीपिका। जस्सूबेन और बापा ने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब बोलो, मुझ पर क्या गुजरी होगी? मैंने आज तक उनसे छोटी से छोटी बात भी नहीं छुपाई, लेकिन उन्होंने मेरे ही बेटे को बर्बाद करना चाहा। मैंने खुद से ज्यादा जस्सूबेन और बापा पर भरोसा किया, लेकिन खैर, राजू, वो इनविटेशन कार्ड और माचिस लेकर आ। मैं पिनाकिन और बापा के सामने उन्हें। जिंदगी भर तुमने ढूंढ ढूंढ कर बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व की है जस्सू, और इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन पहली बार तुमसे शिकायत हो रही है। क्यों इस तरह झूठा इल्जाम लेकर? आपकी या जिसकी जो भी शिकायत हो मैं सुन लूंगी, लेकिन पहले किसी तरह सिचुएशन को संभाल लीजिए। पुष्पा के साथ मैंने जो भी नाइंसाफी की, तुमने कोई नाइंसाफी नहीं की है जस्सू। की है नाइंसाफी। एक माँ से उसके अधिकार छीन लिए मैंने। पुष्पा बिल्कुल सही है। कुछ हद तक तो सही है जस्सूबेन। बापा, हम आज तक हर छोटी से छोटी बात पर आपस में मिलजुल कर मशवरा करते आए हैं, तो आज आप दोनों ने इतनी बड़ी बात छुपाकर हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर दी है। इसमें नाइंसाफी क्या हुई शैलेश भाई? जस्सूबेन ने कोई खुशखबर नहीं छुपाई है, जहरी तो उतारा अपने गले में। वही गलती की है जस्सूबेन ने। बापा, हम आपके बच्चे होकर अगर आपकी खुशी साथ शेयर कर सकते हैं, तो हमें जहर क्यों नहीं दिया गया शेयर करने के लिए? कैसे देती शैलेश भाई?
जहर अगर हम सब ने शेयर किया तो क्रेडिट पूरी फैमिली को जाएगा। वाह वाह पूरे फैमिली की होगी। और जसूबेन को तो सिर्फ खुद की वाह वाह सुनने की आदत है ना जसूबेन? हाँ बेटा हाँ, गलती हो गई हम दोनों से। तुम बच्चों को पैदा करने से लेकर आज तक गलतियां तो करते आए हम लोग, और इसकी सजा भी भुगत ली हम लोगों ने। अब माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। इससे ज्यादा सहन करने की ताकत न मुझ में है न जस में। जितनी भी शिकायत है ना वो नहीं पापा, अब मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए शिकायत की थी उसी की नजर में गलत साबित हुई। वो अब जितने अड़ बैठा है कि मैं नंदिनी से शादी करूंगा ही। पहले मैंने सोचा कि नंदिनी को जाके सारी हकीकत बता दूं और सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दूं। फिर पिनो ने मुझे अपनी कसम दे दी, दीपिका ने समझाया, गीता ने भी समझाया। फिर मुझे भी लगा कि मैं क्यों उस मासूम की छोटी सी जिंदगी छीन लूं। इसलिए अब मैंने दूसरा रास्ता निकाला है जसूबेन। पीनू अगर नंदिनी से शादी करेगा ना, तो उसी मंडप में मैं अपने आप को जला डालूंगी। मैं शपथ लेती हूँ जसूबेन, अगर आपको नीलकंठ बनने का इतना ही शौक है और अब भी रहा, तो मैं अपने आप को सती बनने से नहीं रोकूंगी। जिद है ये, जिद। पुष्पा सरासर ब्लैकमेल कर रही है जसूबेन को। ये कोई तरीका हुआ अपनी बात मनवाने का? सीधा जाके बोल दिया मुंह पे कि अगर पिनाकिन की शादी नंदिनी से होगी तो वो अपने आप को उसी मंडप में जला लेगी। मैं कुछ बोलती हूँ तो तुम लोग तुरंत कोसना शुरू कर देती हो। अब पुष्पा ने इतनी बड़ी धमकी दी है, तब क्यों चुप हो? क्योंकि वो सिर्फ धमकी नहीं थी बड़ी सासू माँ। धमकी ही थी, सिर्फ कोरी धमकी। जैसे जिग्ना ने दी थी ना जहर खाने की झूठ मूठ की धमकी, वैसे ही। अगर पुष्पा में हिम्मत होती तो वो पानी का गिलास लाने के बजाय जलता हुआ दिया लेकर आती और उसी में अपना हाथ जलाकर जलने का नमूना दिखा देती। हिम्मत है बड़ी सासू माँ, पुष्पा भाभी में खुद को जलाने की हिम्मत है, और ना हो तो भी। बात जब बेटे की जिंदगी की होती है तो माँ में हिम्मत आई जाती है। भाभी, मुझे लगता है पुष्पा भाभी इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई क्यों गई। पहली बार तो सही बात बोली आरती। पुष्पा को अपने बेटे की फिक्र कम है, लेकिन उससे बात छुपाई गई ना, इसलिए उसके अहम को चोट पहुंची है। और अब पिनाकिन और नंदिनी की शादी रुकवाकर अपने मन की भड़स निकाल रही है। आखिर में चंदू की ही बीवी है ना। ऐसा नहीं है बड़ी सासू माँ, पुष्पा भाभी को अपना अहम अपने बेटे की खुशी से ज्यादा प्यारा नहीं है। अरे बेटे की खुशी प्यारी है तो उसकी खुशी छीन क्यों रही है? क्योंकि उन्हें अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपने बेटे की जिंदगी प्यारी है। ऐसी भी क्या जिंदगी भाभी जिसमें खुशियां ही ना हो। हम बात करके देखते हैं ना पुष्पा भाभी से। मैंने कोशिश की थी आरती बहन, लेकिन उन्हें अपनी बात से डिगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास हमारे हर सवाल का जवाब है। खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचो तो वो बिल्कुल सही है। मुझे तो उनके पास जाने में भी बहुत डर लगता है। जब वो चुपचाप बैठी होती है तो भी उनकी आंखों में सवाल होता है जो आत्मा को चीर देता है। वो तुझे जवाब देना नहीं आता ना, इसलिए मैं कहती हूँ दीजिए ना जवाब। उनका सवाल ये है, भगवान न करे कि अगर आपको पता चले कि रोशनी की जिंदगी में केवल 4 दिन बचे हैं, तो क्या आप चिराग भाई की शादी रोशनी से करवा देंगे? दीजिए ना जवाब।
लेकिन भाभी पिनाकिन प्यार करता है नंदिनी से, और प्यार मैं में ये नहीं कहती कि पिनाकिन नंदिनी से प्यार नहीं करता या पिनाकिन गलत है। अच्छा, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मान लीजिए आप किसी से प्यार करती हैं, तो क्या आप किसी और की परवाह नहीं करेंगे? प्यार मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है आरती बहन। तू इससे मान लेने के लिए क्यों कह रही है? मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है और आपसे भी पूछती हूँ, बताइए ना। मैं मानती हूँ भाभी, लेकिन हर किसी के पास एक सवाल का एक जवाब नहीं होता, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। कुछ लोग दूसरों की परवाह करके अपने प्यार को मारकर किसी तरह जी लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने प्यार को नहीं मार पाते, वो मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। अगर पिनाकिन अपने आप को नहीं संभाल पाया तो? क्या कर रहा है पीनू? संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप को। शांत हो जा पीनू, संभाल अपने आप को। नहीं संभाल पा रहा हूँ काका, नहीं संभाल पा रहा हूँ। एकदम लाचार अपाहिज महसूस कर रहा हूँ। अरे कठपुतली बना के रख दिया इन लोगों ने मुझे। कोई इधर न चाहता है, कोई उधर न चाहता है। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं रह गई काका। सब ठीक हो जाएगा बेटा, पहले तू समझ जा। एक तो पहली भगवान ने मेरी नन्नू की जिंदगी छीन ली, और ये लोग उसे जीते जी पहले ही मार देना चाहते हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके। मैं क्या करूं काका, क्या करूं मैं? मुझे बताइए ना, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं काका?